हाँ गाइस, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का डिवाइस, वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ लॉक स्क्रीन एंड एओडी के बारे में। लॉक स्क्रीन एंड एओडी होता क्या है वो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। लॉक स्क्रीन एंड एओडी, तो लॉक स्क्रीन बेसिकली जब भी आप आपकी स्क्रीन को लॉक करते हो, जब आपकी स्क्रीन लॉक होती है तो लॉक होने के बाद में आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर, उसे हम कहते हैं लॉक स्क्रीन। अब देखिए, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्या होता है, मतलब ये डिस्प्ले हमेशा ऑन रहने वाला है। आप इसके ऊपर कुछ रखोगे या फिर नहीं रखोगे वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अब जैसे कि अगर मैं इसे ऑन करता हूँ यानी कि इसे इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे दिखेगा शो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, शो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन। अब अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसे डिसेबल भी कर सकता हूँ। देखिए, लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर भी यहाँ पे चेंज होता है। बैकग्राउंड इरेज करना है या फिर नहीं करना है वो मेरे हाथ में कंट्रोलेबल अभी फिलहाल तो नहीं है। यहाँ पे अगर मैं कोई म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ तो म्यूजिक की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अबाउट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड व्हेन टू शो, मतलब यहाँ पे ये डिस्प्ले कब शो होना चाहिए। टैप करने के बाद में ऑटो पे, ऑलवेज, एज शेड्यूल, कब। तो टैप करने के बाद अगर रखोगे तो भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद में यहाँ पे म्यूजिक इन्फॉर्मेशन को भी मैं इनेबल कर देता हूँ तो वो भी आपके यहाँ पे जो है म्यूजिक इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है। अब उसके बाद में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको मिलता है शो फिंगरप्रिंट आइकॉन। अब ये फिंगरप्रिंट आइकॉन क्या होता है, तो बेसिकली जब भी आप इसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ऑन रखोगे एंड यहाँ पे इनेबल करोगे फिंगरप्रिंट आइकॉन, तो फिंगरप्रिंट आइकॉन भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एक्सक्यूज मी गाइस, एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना तो शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए तो चार्जिंग की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलती है। टच सेंसिटिविटी, एक्सीडेंटल टच प्रोटेक्शन, एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप अगर इनेबल करते हो तो ही आपको देखने मिलेगी, वरना ये आपको देखने नहीं मिलने वाली ये वाली इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, मैं इसे वापस से नॉर्मल मोड पे आता हूँ। फिंगरप्रिंट आइकॉन आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब ये भी कब चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको ऑटो में चाहिए, आपको ऑलवेज चाहिए, कोई आपको शेड्यूल रखना है या फिर आपको न्यू नोटिफिकेशन आने के बाद में चाहिए। हर एक चीज़ का कंट्रोल आप ही के हाथ में होता है। आपको जहाँ जहाँ पे कंट्रोल करना है वहाँ से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। अब ऑटो से मेरा मतलब ये होता है नहीं, जब भी इन्होंने ऑटो में जो रखा है तो ऑटो से इनका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसके ऊपर कुछ चीज़ें रख देते हो या फिर अगर आप इसे हाइड कर देते हो तो उस केस में यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली ये ऑन नहीं होने वाला, ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। एंड अगर आप इसके ऊपर से वो चीज़ें हटा देते हो तो ये कंटिन्यूसली ऑन हो सकता है। कितना टाइम के लिए ऑन आपको इसे रखना है या फिर कितना जल्दी आपको इसे ऑफ करना है ये भी आप ही के हाथ में है, यानी कि जो है आप इसे कंट्रोलिंग कर सकते हो आप ही के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब शो लॉक स्क्रीन वॉलपेपर जो है ये ऑलरेडी एनेबल्ड है यहाँ पे। अब ये एनेबल्ड इसलिए है क्योंकि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एनेबल है। अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ कर देता हूँ तो ये सब चीज़ें भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। एंड एक्सटेंड अनलॉक करके भी आपको ऑप्शन मिलता है। तो एक्सटेंड अनलॉक बेसिकली काम कैसे करता है, इसके लिए मुझे पिन डालना पड़ेगा, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में डेफिनेटली बताने वाला हूँ कि एक्सटेंड अनलॉक काम कैसे करता है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आपको डेफिनेटली नीचे कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि आपको जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सटेंड अनलॉक काम कैसे करता है उसके बारे में। तो कि मैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताऊँ यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे रोमिंग का क्लॉक एंड टच एंड होल्ड टू एडिट का भी ऑप्शन हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिलता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्या था आज के लिए कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कैसे काम करता है एंड उसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके साथ में आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी मेरा डिवाइस यहाँ पे इस तरीके से गिर गया। अब क्या होता है ना, कभी कभी गलती से आपकी डिवाइस ऐसे गिर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, एक अच्छा खासा टेम्पर ग्लास लगेगा एंड उसके साथ में कवर प्रोटेक्शन लगेगा। तो ये जो कवर प्रोटेक्शन है, ये जो मैंने कवर परचेसिंग किया है ना, अगर आप भी इस तरीके से कवर अगर आप यहाँ पे खरीदना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसे डेफिनेटली परचेसिंग कर सकते हो। ओवरऑल तो काफ़ी बढ़िया डिवाइस है ये सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का। आपके पास में ये डिवाइस है या फिर नहीं है वो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। एंड ये है S Pen। अब S Pen का भी फीचर्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। अगर आपको उसके फीचर्स के बारे में वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको उसके बारे में फीचर्स का वीडियो चाहिए, तो हम उसके बारे में भी जो वीडियोज़ है वो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे लेकर के आ सकते हैं।